चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करते हुए अपने धर्म का पालन, धर्माय तनु विमोचन, धर्म का पालन करते हुए एक बार भी अगर जिसने शरीर को छोड़ा है, देर नहीं लगती है। कितने उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े हैं। जैन तो छोड़ो, मनुष्य तो छोड़ो, पशु भी वह कहता है मैंने गुरु के चरणों में बैठ करके अच्छी तरह से नियम लिया है। कौन है वो? कहता है आज से मैं चारों प्रकार के अन्न जल का रात्रि में त्याग करता हूं। कौन? होशियार? होशियार नहीं, वो होशियार था। उसको होशियार नहीं कहो, वह होशियार। और उसने कहा कि अब जो मैंने गुरु से नियम लिया है, और वो कहता है नहीं, प्राण निकल जाए लेकिन प्रण जो लिया है वह नहीं। अनादिकाल से मैं दुखों को उठाता आया हूं, अब तो एक बार इस नियम का पालन करूंगा, प्राण चले जाए। और वह उसके प्राण त्याग कर दिए, वो प्राण त्याग किए, लेकिन नियम को उसने तोड़ा नहीं। यही कहा कि धर्म के लिए एक बार मर के तो देख, ऐसा एक बार मर जाओ बस, फिर संसार में बार बार मरना नहीं पड़ेगा। जो इस प्रकार से मरण करता है वह अगले है या कुछ ही भवों में मृत्युंजय बन जाता है। अगले ही भव में वह प्रीतिंकर नाम का राजघराने में उत्पन्न हुआ अथवा सेठ घराने में उत्पन्न हुआ। सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभाव सब मिल गए उसके लिए। उसी भाव में उसने केवल ज्ञान को प्राप्त किया और सिद्धालय में बैठ गया। एक सियार, सुनो होशियारो, आप तब तो होशियार हैं, वो एक सियार हो करके इतना बड़ा कार्य कर दिया। इसलिए धर्म कहता है एक बार मेरे लिए मर के तो देख, तुझे अजर अमर ना बना दूं तो कहना। इस प्रकार के व्रतों को पालन करके तो देख। लेकिन हम डरते रहते हैं, लोभ कसाए हमारी छूटती नहीं। धर्म भी हो जाए और धन भी कमा लें, सारी चीज एक बार तो कर लो। ये जीवन, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभता से मिला है, एक बार तो लगा के देख लो, फिर बार बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन अष्टांगिक व्रतों को सबको करना चाहिए। ये मध्यम विधि तो सभी कर सकते हैं, अष्टमी का उपवास और पूर्णिमा का उपवास। उस कोमली विधि को करता है जो 8 वर्ष तक लगातार करता है। ज्यादा जीवन पर्यंत भी नहीं करना, वो कहते बस इतना ही कर लो, तुम्हारे लिए बस कुछ ही भवों में आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। आस्था के साथ, विशुद्धि के साथ करो। और अगर इतना भी नहीं बनता तो कहते हैं जगन्य विधि भी है। उपवास नहीं बनते अपने जीवन में, कोई बात नहीं, एक बार सब कुछ त्याग करके अच्छी तरह से 5 पापों का त्याग करके 8 दिन के लिए और एक आसन के साथ व्रत कर लो तो भी आज हीन शयनन है। एक आसन में भी कहते हैं जगन्य करोगे तो जगन्य फल भी आपको मिलेगा, यानी 7-8 भव में आपकी नियम से वह मुक्ति के लिए कारण बनेगा। ऐसे ये व्रत कहलाते हैं। जब उस राजा ने इस महिमा को सुना, नंदीश्वर की महिमा को सुना, तो वह अपने विमान में बैठ करके वह कहता है अब तो मैं विद्याधर हूं, मेरे पास विमान है, मैं भी नंदीश्वर के चिनालयों के जिन प्रतिमाओं के दर्शन करूंगा। और बैठ करके रानी कहती देखो मनुष्य जाते नहीं, तो रानी तो जाने वाली साथ है नहीं, क्योंकि वह तो सम्यक दृष्टि, उसको तो गाढ़ श्रद्धान है कि नहीं मनुष्य नहीं जाते, मानसोत्तर पर्वत के बाहर नहीं जाते। लेकिन ये नहीं मान रहा है, इनको जाने दो,
उन्होंने कहा नहीं जा सकते, वहां से आगे कोई जाता ही नहीं। लेकिन इसने कहा नहीं, मैं तो दर्शन करूंगा, मेरे अंदर से अब बहुत जम के ललक लग गई है और मैं अब रोक नहीं सकता अपने आप को, मैं तो जाऊंगा और करके आऊंगा, जो होगा सो होगा। और विमान में बैठ करके जैसे ही बढ़ता चला जाता है और एक द्वीप से दूसरे द्वीप में और फिर पुष्करार्ध द्वीप में पहुंचता है और मानुष उत्तर पर्वत के निकट ही पहुंचता है और जाकर के विमान टकरा जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यहाँ क्षण भर में ही देर नहीं लगती और जाकर के वैमानिक देवों में रिद्धि संपन्न देव हो जाता है और देव बन करके और दिव्य दिव्य सामग्री को लेकर के और देवों में शामिल होकर के 8 दिन अच्छी तरह से भक्ति भाव के साथ नंदीश्वर की आराधना करके, अष्टांग पर्व की आराधना करके वापस अपनी रानी के पास आ जाता है और कहता है कि देखो मैं आ गया, तुम कह रही थी कि नहीं जा सकते और मैं करके आया हूं, सारा वर्णन कर दिया। ये सारी चीजें हैं, हमने वहां पर भक्ति पूजा आराधना की है। रानी कहती है नहीं, मुझे सच्चे देव सात गुरु पर विश्वास है, भगवान की वाणी के ऊपर विश्वास है, तुम कर ही नहीं सकते, विश्वास नहीं है आपको। ये देखो वहां की मैं फूल माल लगाया, अब तो विश्वास करो। रानी कहती है नहीं, मनुष्य तो वहां जा ही नहीं सकता, सही क्या है ये बताओ। तब वह राजा कहता है, देव बन गया था कि रानी सच्ची सम्यक दृष्टि है, इसके अंदर कोई डिगा नहीं सकता। और उसने पूरी घटना अपनी सुना दी और कहा कि मैं भगवान की पूजा के भाव लेकर के जा रहा था और जैसा कहा गया है आगम में कि मनुष्य वहाँ नहीं जा सकता, मैं टकरा गया और उसके प्रभाव से मुझे ये सब कुछ मिला हुआ है। अब वह राजा भी देव बन करके सच्चा सम्यक दृष्टि बन गया और फिर देवों के सुख भोग करके यहाँ मनुष्यों में आकर के उत्पन्न हुआ और उसने फिर उस भाव में ऐसे ही इन अष्टांग व्रतों की आराधना की और बहुत जल्दी राजा और रानी भी संसार से बाहर हो गए। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि विभेति मृत्यु न ततोस्ति मोक्षो, जब तक मृत्यु से हम डरते रहेंगे तब तक हम मृत्यु से छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए 12 व्रतों में आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने संलेखना को भी ग्रहण किया। भगवान के पास तो प्रतिदिन इस प्रकार की भावना करो, हे भगवान मैं आपका नाम लेते हुए सब कुछ छोड़ करके और बस एक बार ऐसा समाधि वर्ण आपकी कृपा से चाहता हूँ। भगवान की कृपा से क्या क्या नहीं होता, एक बार इस प्रकार की निरंतर भावना करके तो देखो, संकल्पित तो होके देखो, ऐसा भी नियम लेके देखो। किसने लिया आज तक नियम बताओ, कोई हो तो। महाराज समाधि वर्ण का नियम जैसे पालन नहीं हो पाया तो अरे भावना तो लेके जाओ। जैसे वह विद्याधर भावना लेकर के गया, भली उसको मनुष्य जीवन से नहीं हो पाया, लेकिन एक बार अगर कर लिया इस प्रकार का पुरुषार्थ, आचार्य भगवान कहते फैल भी हो गए। देखो आदिनाथ भगवान के जीव के बारे में आप लोगों ने उनके भवों के बारे में पढ़ा होगा, और उन्होंने जब महाबल की पर्याय में थे तब उन्होंने समाधि वर्ण किया, लेकिन सम्यक के साथ समाधि वर्ण नहीं हुआ था उनका, लेकिन समाधि वर्ण तो ऐसा किया जैसे मुनिराजों का हो रहा हो। आप पढ़ोगे आदि पुराण को तो आपको लगेगा कि ये महाराज कोई विशेष समाधि वर्ण कर रहे हैं, लेकिन समाधि वर्ण के लिए पूरा पुरुषार्थ किया। सम्यक तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन आगे जाकर के उनके लिए सम्यक की प्राप्ति हुई और उन्होंने समाधि मरण भी किया और तीर्थंकर भी बने। इन महापुरुषों के चरित्रों को आप पढ़िए,
स्वाध्याय करिए। कहते हैं प्रथमान युग को पढ़े बिना हमारे अगर दूसरे अनुयुग पढ़े जाते हैं तो वह स्थिर अपने आप को रख नहीं पाता, लेकिन जिन्होंने इस प्रथमान युग को पढ़ा है उनके सब आगे जाकर के स्थिरता उनमें पाई जाती है। नहीं तो ऐसा कहा कि बालू की जैसी दीवार है, वह बालू की दीवार एक दिन ढल जाएगी। ऐसे ही प्रथमान युग का स्वाध्याय किए बिना आप लोगों ने बहुत सारे स्वाध्याय कर लिए और व्रत आदि कर लिए, लेकिन अपने आप को स्थिर नहीं रख सकते। प्रथमान युग के माध्यम से हमारे अंदर विषम भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों के माध्यम से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए सबसे पहले कोई स्वाध्याय करो तो प्रथमान युग के ग्रंथों को लेकर के आप उनकी आराधना करो। ये पहला पाया, इसलिए प्रथमान युग इसका नाम क्यों दिया आचार्य भगवंतों ने, कि सबसे पहले इस अनुयुग का स्वाध्याय करो। ये पहला है, आद्य है, और इसको छोड़ के क्रम से आप उल्लंघन करके इस प्रकार के करोगे तो फिर आप अपने आप को स्थिर नहीं रख पाओगे। हमारे पास आते हैं लेकिन पूछ जाते हैं ये व्रत कैसे होते, ये कैसे होते, ये कैसे होते, और फिर चले जाते हैं। और फिर आते तो फिर दोबारा पूछने लग जाते, नहीं 4-5 बार आ गए। आचार्य जी ने सही कहा था कि ऐसे ग्राहकों को अपने पास नहीं बैठाया करें। जो दुकान पर आए ये सब चीजों के बारे में पूछ ले, उठ के चले जाए, ये है तो आपके पास, ये है, वो है, वो है, ये सामग्री है, वो सब 10-15 मिनट आधा घंटे का समय ले गए और खरीदा कुछ नहीं। और ऐसे बार बार करके आपकी दुकान पर वह ग्राहक आए तो बताओ आप क्या करोगे, भगा दोगे? ऐसे ग्राहक आते हैं क्योंकि उन्होंने इस प्रकार के प्रथमान युग का स्वाध्याय नहीं किया। अगर किया होता तो उन्हें चारों अनुयुग का ज्ञान उसी से हो जाता, क्योंकि उसमें प्रथमान युग तो मुख्यता रहती है, लेकिन आचार्य भगवंतों ने इस कला से उसमें रखा गया कि चारों अनुयुगों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान उसमें भी हो जाता है। इस प्रकार से एक तो ये विधि हो गई। दूसरी विधि ये है कि काम के वशीभूत होकर, यानी इच्छाओं के वशीभूत होकर के ये अपना कल्याण नहीं कर पाता, मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाता, इसलिए अपनी इच्छाओं को तिलांजलि देना है। जो जितनी इच्छाओं का परिमाण करता चला जाता है वह उतना ही सुखी होता चला जाता है। जिसके पास बहुत सारे वैभव है वो सुखी है क्या? दाम बिना निर्धन दुखी, और तृष्णा बस धनवान। धनवान बहुत सारे लोग हैं, अभी भी तृष्णा उनकी बनी हुई है। यहाँ तक कि ऐसी तृष्णा रहती है कि धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक आयतनों पर भी उनकी तृष्णा बनी रहती, इसको भी नहीं छोड़ पाते। ये स्थिति हो जाती। कमी कोई नहीं है, अपने पास वैभव है, ऋणाढ्य सब कुछ है, लेकिन वो भी इस पर भी अपना स्वामित्व बना करके बैठ जाते हैं, छोड़ नहीं पाते। ये कहलाती है तृष्णा। तृष्णा बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, तो ये सुखी हो जाते हैं? नहीं। जो अपनी इच्छाओं का परिमाण कर लेते हैं वही जीवन में सुखी होते हैं। जो जितना त्याग करता चला जाता है उतना ही सुखी माना जाता है। देखने में आता है कि इनके पास कुछ नहीं है तो बहुत दुखी है, लो ये ले लो, वो ले लो। कहते हैं नहीं, मुझे ये सब चीज नहीं चाहिए। एक चीज भी अगर आ गई तो ये तो हमारे लिए दुख का कारण बन जाएगी। इसलिए अपनी इच्छाओं पर तिलांजलि दो, जितना हो सके इनको परिमाण करो और अपने कर्मों को आगे बढ़ाओ। इस काल पूजा को भी आप लोग समझो, ये पर्वों के दिनों का महत्व समझो, इन अष्टानिक पर्वों का महत्व समझो। आचार्य भगवंतों ने कहा कि इसका फल विशेष होता है, इसलिए इनको खाली मत जाने दो। अष्टानिक जैसे ही आते हैं अष्टानिक को छोड़ो नहीं, इसमें विशेष पूजा आराधना करो। एक सिद्ध चक्र सामान्य दिनों में होता है और एक विशेष दिनों में होता है, इसका फल मिलता है। लेकिन इसके फल की अपेक्षा से अगर उसमें किया जाए तो बहुत, चूंकि
हमेशा हमेशा आष्टानिक में महाराज लोग नहीं मिल पाते, भैया लोग विधान कराने वाले नहीं मिल पाते, तो भैया अलग से ही करा लो। ऐसा नहीं कि अब कराएंगे तो अष्टांग का भी कराएंगे और पता चला कि सब अष्टांगिक निकल गई, एक विधान ही नहीं करा पाए, तो ऐसा भी नहीं। अगर मौका मिल जाए तो अष्टांगिक को तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें गुरुत क्रम से बढ़ता हुआ फल मिलता है। इन व्रतों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये व्रत अपने आप में बहुत जल्दी संसार से पार कराने वाले होते हैं। इन पूजा को महत्व को समझो। नाम पूजा तो भगवान का नाम जो हम जपते हैं वह नाम पूजा हो जाती है। स्थापना ये कहलाती है कि स्थापना करके, जिनेंद्र भगवान की स्थापना आदि करके जो हम पूजा करते हैं उनको स्थापना पूजा करते हैं। और द्रव्य पूजा तो आप करते ही हैं, अच्छी अच्छी 8 प्रकार की द्रव्यों के साथ ये पूजा, और भी जो भी सामग्री है सब द्रव्य पूजा के अंतर्गत आती है। आप अपने शरीर को भी पूजा में लगाते हैं तो ये भी एक द्रव्य पूजा है। अब वचनों के द्वारा आप जो भी कर रहे हैं ये सब द्रव्य पूजा है। जितनी भी सामग्री ये सब द्रव्य पूजा के अंदर है। क्षेत्र भी एक पूजा होती है, यानी क्षेत्रों पर जाकर के जहाँ जहाँ पंच कल्याणक भगवान के हुए हैं ऐसे द्रव्य, ऐसे क्षेत्र भी वह पूज्यता को प्राप्त हो जाते हैं। और जो भावों के साथ करता है वह भाव पूजा के अंतर्गत आ जाता है। अथवा भाव पूजा तो मुख्य रूप से, विधान रूप से मुनिराज ही करते हैं, आप लोग नहीं कर सकते। सुन रहे हैं आप लोग? आप जो भी मन लगा रहे हैं वो सब द्रव्य के अंतर्गत है। मन वचन का ये सब द्रव्य के अंतर्गत आ जाता है। भाव पूजा करने वाले शुद्धोपयोगी मुनिराज होते हैं, वही भाव नमस्कार करते हैं, भाव पूजा करते हैं, भाव स्तुति करते हैं, भाव स्वाध्याय करते हैं, प्रकार से सब उसी के अंतर्गत आ जाता है। सारे विकल्पों को छोड़ करके अपनी शुद्धात्मा की भावना में तन्मय हो जाते हैं, उसका नाम आचार्य भगवंतों ने भाव पूजा कहा है। इसलिए आप लोग आज अच्छी तरह से समय आपका हो गया है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। और आज से ही संकल्पित हो जाओ कि मुझे तो अब मृत्युंजय बनना है, अजर अमर अविनाशी बनना है, इसलिए इस मृत्यु को हमें जीतना है। और संकल्पित हो जाओ आज से गुरुओं के सामने के गुरुदेव, आज से हम संकल्पित होते हैं, बस एक ही लक्ष्य होगा हमारा, अंत जब भी होगा धर्म के लिए ही हम समर्पित होकर के, जब एक सियार होकर के और एक वह राजा होकर के। और बहुत सारे ग्वाले की भी एक कथा आती है कि ग्वाला, उसने भी भगवान का नाम नमोकार मंत्र पढ़ते हुए अपना जीवन त्याग कर दिया। जिसने भी इस प्रकार से त्याग किया है तो भगवान कहते हैं एक बार मेरे लिए मर के तो देख, तुझे अजर अमर ना बना दूं तो कहना अहिंसा पर हो धर्म की